जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। ओके, जय मसीह सबको। मेरा नाम महबूब आलम खान है और मेरा जन्म जो है एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। और मैं आज यहाँ पे आपको वो कार्य जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, उन कार्य को बताने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि परमेश्वर जिसको बुलाता है उसके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करता है। तो वो कौन से अद्भुत कार्य थे या मेरे जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसे मुस्लिम होने के बावजूद भी मैं आज प्रभु यीशु को जान पाया। और अपनी आज की इस गवाही को हम आपके लिए लेकर के आए हैं शिलोंग से। आलम वैसे तो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जीवन का ज्यादातर समय बीता है शिलोंग में। इस गवाही को एडिट करते वक्त एक आयत मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। साम्स 119:71 आयत, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आलम जब शिलोंग में रह करके पढ़ रहे थे तो बीच बीच में वो अपने गाँव बिहार भी आया करते थे। वो बुरी तरह से नशे के शिकार थे और इसके चलते उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ गया। लेकिन आलम की जिंदगी में एक एक करके परमेश्वर लोगों को भेजते गए। जैसे जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, ऐसा ही उनकी जिंदगी में भी दिखाई पड़ता है। आइए अपनी आज की गवाही में हम चलते हैं। मेरा नाम महबूब आलम खान है और मैं एक मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा परिवार एक साधारण परिवार था और मेरे घर का माहौल ऐसा था जिसमें कभी बहुत ज़्यादा लोग नमाज या कुरान का तिलावत या नहीं किया करते थे। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था मेरे घर में। सभी लोग जैसे कहते हैं नामधारी मुसलमान थे, नमाज पढ़ना हो तो पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। ऐसे मेरे ऊपर में भी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि आपको नमाज पढ़ना है या रोज़ा रखना है या हर दिन कुरान का तिलावत ही करना है। ऐसा मेरे ऊपर में कोई भी बाउंडेशन नहीं था, क्योंकि घर का माहौल भी ऐसा ही था। और मैंने कभी भी अपने घर वालों को भी नहीं देखा था कि मेरे घर वाले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो या रोज़ा रखते हो या ऐसा कोई भी जो मुस्लिम धर्म में जो लिखा हुआ है, ऐसा जो नियम का फॉलो करना है, कानून का पालन करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर नमाज़ पढ़ना है तो साल में 2 बार पढ़ा करते थे या सप्ताह में 1 बार जो जुमे का नमाज होता था उसमें वो लोग जाया करते थे। वो भी इच्छा हुआ तो या फिर किसी काम से फुर्सत मिला तो वो लोग जाया करते थे, वरना नहीं जाते थे। तो मेरा जो माहौल था ऐसे ही इसी माहौल में मेरा जन्म हुआ था। और मेरे पिताजी जो थे वो एक सरकारी नौकर थे। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो 7-8 साल का होगा मैं या उससे कम होगा, तो मेरे पिता जो है मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने साथ में शिलोंग लेकर के गए, क्योंकि वहाँ पे वो एक सरकारी नौकर थे, वहीं पे वो नौकरी किया करते थे, तो मुझे लेकर के गए। एक स्कूल है जिसका नाम है आर्य कन्या विद्यालय। नाम से ऐसे प्रतीत हो रहा होगा कि ये एक लड़कियों का स्कूल है, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ पे लड़की और लड़के दोनों पढ़ा करते थे। मैं उसी स्कूल में अपने माता पिता के अधीन में रह करके पढ़ रहा था। और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कहूँ कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ऐसा भी नहीं है। और बहुत बुरा स्टूडेंट था, ये भी कहूँ तो ऐसा भी नहीं है। एक नॉर्मल स्टूडेंट था। मेरा जो रोल नंबर हुआ करता था वो हमेशा 1 से लेकर के 5 के बीच में ही रहा करता था, ना उससे नीचे जाता था ना उससे ऊपर जाता था। और जो स्कूल के शिक्षक थे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रेम करने का सबसे बड़ा कारण था कि मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं याद कर लेता था, बिना कुछ देखे बडर 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 करके फ्लो में जैसे मैं बोल देता था, इसलिए मेरे शिक्षक लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। मेरा आचरण भी बहुत अच्छा था शिक्षकों के साथ में। मेरे माता पिता भी मुझसे खुश थे, क्योंकि मैं वो लोग जो चाहते थे जिस प्रकार का स्टडी, मैं उसी प्रकार का स्टडी करता था। जो जिस परिवेश में जिस माहौल में रहा करता था शिलोंग में, वहाँ पे मैं देखा करता था अधिकतर लोग जो है सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं। मेरे पिताजी भी खुद तंबाकू खाया करते थे। और जब मैं गांव में आता था तो गांव वालों को भी मैं देखता था कि तंबाकू खाते। तो मैंने जो सिगरेट पीने का जो लत शुरू हुआ मेरा, वो जो है डस्टबिन से शुरू हुआ। जो सिगरेट पी करके फेंक दिया करते थे, मैं उसी को उठा करके पी करके
देखने के लिए कि ये कैसे लगता है, लोग पी रहे हैं तो एक अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होते है। जब हम कुछ नए चीज़ को देखते हैं तो मेरे अंदर में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न है कि इसको पी करके देखते हैं कैसे कैसा लगता है। और मैंने वो सिगरेट पीना शुरू किया, और ये जो शौक़ जो है एक आदत के रूप में कब बदल गया मुझे पता नहीं चला। और जब मैं स्कूल में था तो सभी बच्चे नशा नहीं करते ऐसा भी नहीं था, कुछ लोग नशे करने वाले भी बच्चे थे। तो उनके साथ में मैं सिगरेट के अलावा भी गांजे का इस्तेमाल जो है करने लगा। और हम लोग जो जब हमारा लंच वक्त होता था तो लंच वक्त होते समय हम लोग एक कोने के अंदर में चले जाते थे स्कूल से कुछ दूरी पर, और वहाँ पे जो है गांजा को सिगरेट के अंदर में डाल करके और पीते थे और पी करके आया करते थे। और समय धीरे धीरे जब बीतता चला गया, जब मैं क्लास 5 या 6 में था तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिसके वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। और जेल जाने का कारण ये था कि मेरे घर में मेरे साथ में किसी का विवाद हो गया, और जिससे मेरा विवाद हुआ उसी विवाद के कारण उस आदमी का जो है मृत्यु हो गई। और इसका जो सारा जो इल्ज़ाम था वो मेरे ऊपर ही आ गया। और मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उसको मार डालूँ या ऐसा उसके साथ में ऐसा कुछ करूँ, पर ये अकस्मात हुआ जो आज तक मैं समझ नहीं पाया कि ये क्यों हुआ। जिस दिन ये मेरे जीवन में घटनाएं घटी उस वक्त मैं स्कूल जाने के लिए घर से तो निकला था, मगर मैं स्कूल तक पहुंचा नहीं, बंक मार करके इधर उधर घूमता रहा। और शाम को नशा फसा करके जब छुट्टी के समय जब होता है 2-3 बजे, तो उस वक्त मैं घर पे वापस लौटा। और उसी वक्त नशे में होने के कारण उससे मेरा विवाद हुआ, और इस विवाद में उसका डेथ हो गया। और ये सारा एलिगेशन जो है मेरे ऊपर में लगा, और ये वाजिब भी था कि घर में कोई नहीं था, मैं था और वो थे, इसलिए सारा इल्ज़ाम मुझे मेरे ऊपर में लगा। किस कारण से हुआ मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं क्रूर इंसान नहीं था, मैं किसी को मार सकने वाला इंसान भी नहीं था, या किसी का ऐसे हानि करने वाला भी मैं इंसान नहीं था। पर ये अकस्मात हुआ जो मैं आज उस समय मैं नहीं समझ पाता था, मगर आज मैं समझ पाता हूँ कि ये जो घटनाएं घटी, ये घटना के पीछे जो कहते हैं कि दुष्ट आत्मा है या कोई शैतान का आत्मा है जो हमारे जीवन में प्रवेश करके ये कार्य कराती है, उस वक्त मैं नहीं समझ पाता था। मगर आज प्रभु में आने की वजह से मैं समझ पाता हूँ कि ये घटनाएं केवल और केवल दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर के इंसान करता है। एक हंसता खेलता जो तकरीबन 10, 11, 12 साल का जो एज था, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण एज कहा जाता है, इस स्वर्ण युग में मैं एक ऐसा जेल में चला गया, ऐसा मेरे ऊपर में एलिगेशन लगा। जब मुझे थाने के अंदर में बंद किया गया था, एक छोटा सा कमरा था, 10 बाई 12 या 10 बाई 8 का ही कमरा होगा। उस कमरे में जब मुझे रखा गया था तो मैं इधर उधर टहलता था और सोचता था कि कौन है जो मुझे इस सारी समस्या से छुटकारा देगा। ये जो गुनाह मैंने किया है, ये जो पाप मेरे जीवन से हुआ, ये अधर्म जो गलतियां मेरे जीवन से हुआ, कौन मुझे इन सारी समस्याओं से छुटकारा देगा। तो मैं जिस अल्लाह को जानता था, जिस परिवेश में मेरा जन्म हुआ, मैं उस परिवेश में जन्म लेकर के मैं जिस अल्लाह को जानता था, मेरे माता पिता ने बताया ये अल्लाह है, इनका इबादत करना चाहिए। तो संकट के समय में मैंने उनको पुकारा, मगर उनके तरफ से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आया, या कोई भी सांत्वना या कोई भी धीरज की बातें मैंने उनके तरफ से नहीं सुना। मेरे मन में किसी प्रकार का जो शांति कहे वो शांति भी नहीं था। वो थाने के अंदर में मैं दिन ही काट रहा था, इसको दिन काटना ही कहेंगे, क्योंकि जब इंसान समस्या में होता है तो दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, कितना समय हो रहा है, ये सब उसको ध्यान में नहीं होता है। थाने में मुझे ज़्यादा दिन तक तो नहीं रखा गया, क्योंकि उनका भी कुछ लिमिटेशन होता है जो इतने दिन तक ही रखना है, उसके बाद में जेल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मुझे क्या हुआ, जेल में जो है थाने से जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब उनका समय पूरा हुआ तो मुझे, और जेल भी मेरे लिए एक नया अनुभव था। और यहाँ पे एक चीज़ एक बता देता हूँ कि जो जेल में पहले से बंद है उनको पहले से पता होता है कि कौन सा कैदी जेल में आ रहा है और उसके ऊपर में क्या एलिगेशन है, क्या धाराएं उसके ऊपर में लगी है, वो क्या काम करके आया, चोरी करके आया, हत्या करके आया, या और भी
अब बहुत तरह की बुराइयाँ होती है जो इंसान करता है, तो उनको पता होता है कि क्या-क्या एलिगेशन लगा है। तो ये मेरा अनुभव जो था बहुत गंदा अनुभव है ये जेल जाने का, क्योंकि जेल में जो है वो अच्छे काम नहीं होते हैं। जेल में अधिकतर लोग जो हैं होमोसेक्सुअल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जो बहुत दिन से जेल में रहते हैं, तो उनकी जो शारीरिक अभिलाषाएँ होती है वो स्त्रियों के साथ में पूरी नहीं होती है, इसलिए पुरुष के साथ में वो लोग पूरा करते हैं। और ये मैंने अपनी आँखों से देखा भी है कि किस तरीके से लोग एक-दूसरे का शोषण करते हैं। मैंने देखा है मेरे पास में जो लोग रहा करते थे, रात को मैंने वो चीज़ें महसूस की। तो जब मैं उस जेल के अंदर में गया, तो मैं नहीं जानता था कि मुझे किस तरफ जाना है। मुझे एक कंबल दिया गया, एक टूटा-फूटा सा प्लेट दिया गया, एल्युमिनियम का प्लेट था, और मैं जैसे ही अंदर गया, तो अंदर के जो लोग थे वो गालियाँ बकने लगे, गंदी-गंदी गालियाँ, "तुम ये करके आया, तुम वो करके आया, तुम्हारे साथ में हम ये करेंगे।" और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप था और मैं सुन रहा था उन लोगों की बातों को, और मैं नहीं जानता था कि मुझे दाहिने जाना है या बाएँ जाना है। मैं ऐसा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मगर एक जेल का अधिकारी था, तो वो आया और मुझे एक बैरक के अंदर में ले गया ताला खोल कर के, और वो बैरक के अंदर में मुझे किया। और जब मैं बैरक के अंदर में गया तो वो लोग और भी चिल्लाने लगे कि तुम ये करके आया। मगर वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसका नाम नारायण था शायद, और उसका एक कान जो है कटा हुआ था। उसने मुझे अपने पास में बुलाया, बोला तुम मेरे साथ में रहो, और मैं उसके साथ में रहने लगा। तो उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि जो भोजन था वो मुझे अच्छा भोजन मिला करता था, क्योंकि वो लोग खुद जो कैदियों के लिए जो भोजन बनता है, उसमें वो लोग काम किया करते थे, उन लोगों का वहाँ पे ड्यूटी था, तो वो लोग जब ड्यूटी ख़त्म करके आते थे, तो अपने लिए भोजन जो है अच्छा भोजन बना कर के लाते थे। और दूसरी बात, वो लोग थोड़ा दबंग टाइप के थे, उनके ऊपर में भी बड़ी-बड़ी धाराएँ लगी थी, इसलिए सब उनसे डरा करते थे। तो हालाँकि मेरे ऊपर में भी छोटा-मोटा एलिगेशन नहीं था, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा एलिगेशन था, जिसकी वजह से लोग उनके साथ में रहने की वजह से वो लोग मेरे साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर पाते थे। और मैं उनके साथ में रहने लगा, और एक चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती थी कि मुझे ये जो एलिगेशन मेरे ऊपर में जो लगा है, मैं जो यहाँ जेल तक पहुँचा, अब मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था। सभी लोग जेल के अंदर में नॉर्मल जीवन जी रहे थे, मगर मेरा जीवन जो है नॉर्मल जैसा नहीं लग रहा था। मगर फिर भी मजबूरी है, कोई शौक से जेल के अंदर तो जाते नहीं हैं, कुछ ना कुछ एलिगेशन, कुछ ना कुछ गलतियाँ इंसान करता है, और मैंने भी कुछ ऐसी ही गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ा। और मैं बहुत छोटा भी था उस वक़्त, 12-13 साल का ही उम्र था, इसलिए मैं परेशानी में था। मेरे माता-पिता थे, मेरे भाई-बहन थे, सभी थे। पर मेरा दिमाग, मेरा दिल जो है उनको कभी भी याद नहीं करता था। मेरे मन में केवल एक ही बात थी, कौन है जो मुझे इन सारी समस्याओं से निकाले? मेरे मन में यही एक सवाल था। मैं जानता था मेरे माता-पिता मुझसे मिलने आते हैं जेल के अंदर में, वो मुझको बोलते हैं तुम घबराना मत, सांत्वना देते हैं, मैं तुमको निकालूँगा। मगर इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलता था कि आप वो लोग मुझे जेल से निकालेंगे। एक बोलेंगे प्यास जो होता है, एक बोझ जो होता है, वो बोझ जो मेरे अंदर में था, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, ना कि मैं जेल से निकलना चाहता था। मैं जेल से नहीं निकलना चाहता था, मगर मेरे अंदर में जो बोझ था, जो एलिगेशन था, जो हत्या का आरोप था, मैं उन सभी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था, और यही सोचा करता उससे कौन निकालेगा? कभी-कभी मैं रात भर सो नहीं पाता था, क्योंकि मेरे जो पाप है, मेरी जो बुराइयाँ है, वो मुझे याद आती थी, और मैं सोचा करता था, जब मैं मरूँगा तो कैसे मरूँगा? मेरी जो आत्मा जो है मेरे शरीर से जब निकलेगी, वो कैसे निकलेगी और कितना तकलीफ़ होगा? मैं ऐसा सोचा करता था। जिस दौरान मैं जेल में था, तो जो मेरा नशा था वो जेल के दौरान भी चलता ही रहा, क्योंकि जेल में सभी लोग नशा करते थे, तो मैं भी उन्हीं के बीच में रहा करता था, और उन्हीं के साथ में रह कर के नशा और भी जो है ज़्यादा मैं उसमें फँसता चला गया। कुछ दिन बाद जेल में 2-3 लोग आए, जवान लड़के थे, जवान लड़के-लड़कियाँ थी, और उनके साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति था।
वो आए और वो भी संडे का दिन था और वो लोग आ कर के गिटार लेकर के कुछ बजा रहे थे, गा रहे थे और एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो कुछ बोल रहा था। पर एक चीज़ मैं बताऊँ कि उन लोगों ने जो गाया, जो बोला, मैंने उनका एक बातें भी नहीं सुना। मेरे कान में उनका एक शब्द भी नहीं गया। आज मैं आपको एक श्योरिटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो दुष्ट का शक्ति। क्योंकि यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो अगर वो आपके अंदर में जाता है, कान के द्वारा वो नाम आपके अंदर में उतरता है, तो आपके अंदर में प्योरिटी आती है, आपके अंदर में एक उद्धार आता है, मुक्ति आता है, शांति आता है, छुटकारा आता है। तो शैतान जो है कभी भी नहीं चाहता कि वो सर्वशक्तिमान जो यीशु का नाम है, वो नाम आपके कान से होते हुए, आपके हृदय से होते हुए आपके खून में चला जाए। क्योंकि हमारा पाप जो है हमारे खून में ही वसा रहता है और खून को साफ करने का कोई प्रक्रिया इंसान के पास में नहीं है। ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए उसने मेरे कान को पूरे तरीके से बंद कर दिया था। तो उस दिन वो लोग आए, अपने बातों को बताया और चले गए। फिर कुछ दिन बाद फिर से वो लोग वापस आए और उसी तरह का गाना बजाना उन लोगों ने किया। और ऐसा हुआ कि उस दिन भी संडे का ही दिन था। अपने गाना बजाना करने के बाद में, कुछ बोलने के बाद में, सेम ग्रुप था जो पहले आए थे, वही ग्रुप था। उन लोगों ने एक आदमी के लिए प्रार्थना किया। हम लोग कतार में खड़े थे, मेरे बगल में एक लड़का, नेपाली लड़का था, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। वो बीमार था, उसने बोला मुझे बुखार है, तो वो लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही वो लोग ने उससे पूछा तुमको कैसा महसूस हो रहा है? इस लड़के ने बोला हमको अच्छा लग रहा है। मैं विश्वास करूं या ना करूं ये मैं नहीं जानता कि मेरे दिल में वो विश्वास आया या नहीं है, पर कुछ हुआ मेरे अंदर में। और जब वो लोग वापस चले गए तो मैं भी जिस रूम में रहा करता था, हम लोगों को भी उस रूम में बंद कर दिया गया। मैं गया, कुछ तो हुआ मेरे अंदर में जिसका आभास मुझे नहीं था। और मैं जिस जगह पे सोया करता था वहाँ पे जा कर के मेरे पास में जो कंबल मुझे दिया गया था, उस कंबल से मैंने शरीर को ढका और उस कंबल के नीचे मैंने जो शब्द बोला था वो आज भी मुझे याद है और मैं ये शब्द कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने ये किया था, प्रभु मैं पापी हूँ, हे खुदा मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, तू मेरे गुनाह को, मेरे पाप को क्षमा कर दे। और कितने देर तक मैं कंबल के अंदर था, रिपेंट करते रहा। मैंने क्या क्या बोला ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। पर कुछ देर बाद, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बाद ऐसा हुआ, किसी ने मुझे फेंक दिया। और उस दौरान जब मैं कंबल के नीचे था, एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। हालांकि लाइन से लोग सोते थे, बैठे रहते थे और जेल का माहौल तो बहुत ही ये होता है, सभी लोग हंसी मजाक करते हैं, मगर मेरे साथ उस दिन किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं उस कंबल के नीचे था और अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे ऊपर से नीचे फेंक दिया। और उसके बाद मुझे लगा अभी अभी मैं माँ के गर्भ से निकला हूँ। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर एक छोटा बच्चा जो 2-3 साल का बच्चा हो, अगर वो बोल सके कि तुम्हारा हृदय कैसा है, अगर वो बताए कि मेरा हृदय ऐसा है, वही परफेक्ट उदाहरण होगा। मगर मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कैसा मैंने महसूस किया। पर मैंने महसूस ये किया कि मेरा हृदय जो है एकदम शुद्ध और पवित्र है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और मैंने उसी दिन परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु यीशु आप मुझे जेल से निकालिए और मैं आपके पीछे चलूँगा। मैंने ये वादा तो किया और परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। मगर मैं इंसान है और इंसान होने की वजह से इंसान अपने वादे को भूल जाता। जब प्रभु ने सही समय आया तो मुझे जेल से निकाला, मेरा जमानत हुआ, मैं घर गया। मैं फिर से दोबारा पढ़ाई करने का प्रयास किया। कुछ दिन बाद मैं स्कूल जाने का प्रयास किया, मगर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं था। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, मेरे ऊपर में जो एलिगेशन लगा था, तो जो शिक्षक मुझसे प्रेम करते थे, जो मेरे दोस्त थे, वो लोग मुझे हीन दृष्टि से देखा करते थे। इसलिए मेरा मन जो है वहाँ से उचट गया। और अब मैं सोचा करता था कि अब मैं कुछ काम करूँगा या आगे कुछ ऐसा कार्य करूँगा जिससे मेरा जो रोजगार कुछ कर सकूँ, जिससे कुछ धन अर्जित किया जा सके। मगर जो भी कार्य मैं करता था उस कार्य में मुझे कोई भी सफलता नहीं मिलती थी। इस प्रकार मैं अपने
स्टडी को जो है कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके बाद में मैंने बहुत सारे एमवे कंपनी ज्वाइन किया अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, मगर मैं वहाँ भी नाकामयाब रहा। उसके बाद में मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट। फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट में एक लड़की थी जिसका नाम था बानीनाथ। वो प्रभु को जानने वाली थी मगर एक नॉमिनल थी, प्रभु में उतना अच्छा वो विश्वासी नहीं थी। मगर मेरे लिए तो एक परमेश्वर ने रास्ता खोला था उसके द्वारा, ताकि मैं और भी परमेश्वर को जान सकूं। एक बार ऐसा हुआ, वो मेरी सीनियर थी, मुझे किसी काम की वजह से ऑफिस में जाना पड़ा था। तो जब मैं ऑफिस में गया तो वहाँ पे और एक लेडीज़ थी, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, प्रभु के बारे में ही बातें कर रहे थे। और मैं जब एंट्री किया तो वो लोग की बातें मैंने सुना खड़े होकर के, और तब मैंने कहा मुझे भी ये बातें शेयर कर देना चाहिए उन लोगों से। और मैंने अपनी बातें उन लोगों से शेयर की। तो वो बानीनाथ ने बोला, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया। अभी ये पवित्र आत्मा क्या है मैं तो नहीं जानता, मैं समझ नहीं पाई ये पवित्र आत्मा क्या है, और मैंने उसे पूछा भी नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, संडे के दिन में पुलिस बाजार का नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक बपतिस्ट चर्च है। उसने मुझे वहाँ पे बुलाया, 9 बजे के करीब में वहाँ आना, मैं तुमको पिकअप कर लूँगी, ले जाऊँगी। तो वो एक बपतिस्ट चर्च था। मैं संडे को नहा धोआ करके, एक नॉर्मल इंसान जो मंदिर मस्जिद में जाने के लिए या मस्जिद में जाने के लिए जो करता है, मैंने भी वही किया। अपने शरीर को अच्छे से नहा धोआ कर फ्रेश होकर के मैं गया वहाँ पे और खड़ा था। थोड़ा सा लेट पहुँची वो, उसने मुझे चर्च में लेकर के गया। वो बपतिस्ट चर्च था, वहाँ पे जो सर्विस होता था वो अंग्रेजी में सर्विस होता था। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस वक्त अंग्रेजी नहीं जानता था, समझ नहीं पाता था, मगर फिर भी एक अजीब तरह का सुकून मैंने चर्च के अंदर में महसूस किया। और जब सर्विस ख़त्म हुआ तो उसने मुझे, जो पास्टर थे वहाँ पे पूरे सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, उनसे मेरा मुलाकात कराया। और उसने मुझसे बातें की, पूछा हिंदी में कि कैसे हुआ, तुम प्रभु को कैसे पाया। मैंने छोटे से 2-3 मिनट में बताया। तो उसने मुझे एक किताब दिया, जिस किताब के ऊपर में लिखा हुआ था परमेश्वर की ओर राह। उस किताब के अंदर में तकरीबन 20 से 22 पेज थे, इससे ज़्यादा नहीं था। तो मैं उस किताब को शुरू से लेकर के अंत तक, अंत से लेकर के शुरू तक, मैं इस तरीके से बहुत दिन तक पढ़ा करता था। और ऐसा हुआ कि वो बानीनाथ जो है, ये किताब देख करके वो जहाँ रहती थी किसी काम से किसी दूसरे जगह चली गई। उसका घर जो है सिलचर में था, तो हो सकता है वो सिलचर चली गई होगी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि अचानक वो क्यों चली गई। और मैं उसी किताब को पढ़ा करता था। और एक उस किताब के सबसे लास्ट पेज में एक चित्र बनाया गया था एक छोटे बच्चे का। वो घुटना के बल गिरा हुआ था, हाथ को ऐसे जोड़े हुआ था, और वहाँ पे फादर प्रेयर लिखा हुआ था। ये आज मैं जानता हूँ ये फादर प्रेयर है, क्योंकि प्रभु को पाने से पहले मैं नहीं जानता था ये फादर प्रेयर है, मगर जब मुझे नया नियम मिला तो मैंने जाना ये फादर प्रेयर है। तो वो प्रेयर था, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है। मैंने उसको कंठस्थ किया और मैं उसी प्रार्थना को रिपीट किया करता था। घर के अंदर में एक बोरा बिछा दिया करता था और उसी बोरा पे घुटने के बल में प्रार्थना किया करता था और उस किताब को पढ़ा करता था। तकरीबन 3 महीने तक मैंने उस किताब को पढ़ा, कंटिन्यू पढ़ा, क्योंकि मेरे पास में और दूसरा कोई किताब भी नहीं था, इसलिए मैं उसी किताब को पढ़ा करता था। और उसी किताब ने मेरे जीवन में, और परमेश्वर का जो वचन था उस वचन ने मेरे जीवन में घर बनाया। और धीरे धीरे मेरे अंदर की जो चिंताएं थी, जो बोझ थी, जो समस्या थी, उनको धीरे धीरे परमेश्वर ने निकालना शुरू किया, मेरे अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न करना शुरू किया। 3 महीने बाद में वो लेडीज़ फिर से वापस आई और उसने मुझे नया नियम दिया। और जब उसने मुझे नया नियम दिया तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक मैंने बहुत बार पढ़ा, गिनती काउंटिंग नहीं कर सकता मैंने कितने बार पढ़ा। पर इसका एक सबसे बड़ा नतीजा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उसका जो वचन था, वो वचन, बहुत सारा वचन मेरे हृदय में बस गया और मैं वचन को नहीं पढ़ के भी बोल सकता था, यहाँ पे ये लिखा, वहाँ पे ये लिखा है। और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कुर्बान अली, हम लोग प्रेम से उसको शेरू शेरू कहा करते थे। मैं उसके साथ में जो वचन मैं पढ़ता था उस वचन को मैं उसके साथ में शेयर करता था। वो एक मुस्लिम था, बंगाली मुस्लिम लड़का था, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे।
और जो भी कार्य किया करते थे हम लोग साथ में किया करते थे। कभी संडे को होता था तो हम लोग संडे को एक पहाड़ के ऊपर में जाते थे और पहाड़ के ऊपर में जा कर के बैठ कर के बियर पिया करते थे। दिन भर हम लोग उसी के ऊपर में गुजार दिया करते थे, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करते थे। हम लोगों का नाम जो है जय और बीरू के नाम से हम लोग फेमस हो गए थे। जैसे हम लोग में जनरल कुछ बातें हुआ करती थी संसार के बातें ही लेकर के, तो मैं कहता था बाइबल में तो यहाँ पे ऐसे लिखा है। जैसे एक वचन बताता हूँ, तुम सुनते तो रहोगे पर सुनाई नहीं देगा, तुम देखते तो रहोगे पर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। बाइबल में ये लिखा, मैं उसको बताता था। मेरा दोस्त पूछता था इसका क्या मतलब है। मैं बोलता था भाई ये तो मतलब तो मुझे नहीं पता, पर बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। इस प्रकार डिस्कशन जो है मेरे दोस्त के साथ में चलता रहा। और जब हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए या सच्चाई के तरफ में निकलते हैं तो हमारे पीछे का जो शत्रु है, जिसको हम शैतान कहते हैं, वो किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है, वो भी मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। इसके पहले मेरे घर में कभी भी कोई मौलवी मौलाना नहीं आए थे, मगर अचानक वो मौलवी जो है, जब मैं प्रभु को जान गया, मैंने बपतिस्मा लेने की तैयारी में था, तो वो मौलवी जो है अचानक मेरे घर में आया और मेरे पापा के साथ में बात विचार किया और उसने कहा कि मैं आपके लड़के को ले जाना चाहता हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया कुछ देर के लिए कि क्या करूँ नहीं करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे उस वक्त सही दिशा देने वाला जो था ऐसा कोई नहीं था कि मुझे कौन सा सही रास्ता है ये निर्णय मैं ले सकूँ, ऐसा मैं परिपक्व नहीं हो पाया था। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा ये किया, हरास करने जैसा ही बोलेंगे, उसने मुझे ज़बरदस्त करके ले गया। मन नहीं होने के बाद भी मैं उसके साथ में मस्जिद में चला गया। तकरीबन 3 दिन तक मैं मस्जिद में था। 3 दिन तक मैं मस्जिद में रहा, मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ना, वहीं पे भोजन करना और बाहर नहीं निकलना, जो ज़ियारत है इबादत है वही करना। और 3 दिन के बाद मैं जब बाहर निकला तो उसने मेरे मन में ये बातें डाल दी कि अब तुमको 3 महीने के लिए तैयारी करना, 3 या 6 महीने के लिए। तो मेरे पास में समस्या ये था कि मैं 3 और 6 महीने के लिए जाऊँ कैसे, क्योंकि मेरे पास में तो पैसा नहीं था। तो मैंने जो है खुदा से नमाज़ पढ़ने लगा। मैं जो बाइबल जो रखा हुआ था, जो मुझे दिया गया था बानीनाथ के द्वारा, मैं उस बाइबल के तरफ में देखना बंद कर दिया और दुआ भी करना बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलतियाँ की हो, अब मैं सही रास्ते पे हूँ, तो इसीलिए मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया और मैंने दुआ करना शुरू किया कि हे अल्लाह, तो ऐसा कर कि मैं 6 महीना या 3 महीने के लिए तेरे ज़ियारत के लिए जा सकूं, मेरी सहायता कर। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या धन की है, क्योंकि 3 महीने के लिए जाने के लिए धन चाहिए। और मैं बहुत शर्मिला टाइप का संकोची इंसान होने की वजह से मैं अपने पापा से नहीं मांग सकता था पैसा। तो इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता था कि आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं आप ही के काम से जाना चाहता हूँ। मगर वहाँ से कुछ भी मुझे रिप्लाई नहीं मिला। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात में सोया हुआ था तो मैंने एक दर्शन देखा और उस दर्शन में एक व्यक्ति जो है मुझसे कह रहा है कि तुमने बाइबल पढ़ना क्यों छोड़ दिया। जब मैंने ये दर्शन देखा तो मैं फट करके उठ गया दर्शन के बाद में, और मैंने बाइबल को झपट करके उठाया, सीने से लगाया और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये जो गलतियां मैंने की है उसको तो क्षमा लायक नहीं है, मगर फिर भी तू बहुत दयावान है, तू मुझे क्षमा कर। अब मैं दूसरी तरफ मैं कभी भी नहीं देखूंगा। मैं जान गया कि तू ही सच्चा है, इसके सिवा कोई भी सच्चा नहीं है। अब मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। उस दिन जो मैंने डिसीजन लिया, वो घटना जो घटी, जो दर्शन मैंने देखा था और उस आदमी ने जो बताया, तो उसके बाद में जो मैंने डिसीजन लिया, जो फैसला किया, वो फैसला जो है आज तक मैंने पकड़ के रखा है। उससे कभी मैं इधर उधर दाहिने बाएं नहीं हुआ और आने वाले दिनों में भी मैं कभी भी दाहिने बाएं नहीं होऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद और आशा करता हूं। तो मैं जब कुछ भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता था जो बाइबल से रिलेट करता हूँ वचन से, तो मैं बोला करता था, अरे यार वचन में तो ऐसे लिखा है जैसे परमेश्वर ही सत्य जीवन और मार्ग है, इस प्रकार का वचन। तो मेरा दोस्त पूछा करता था, सत्य जीवन मार्ग का क्या मतलब होता है।
मैं बोलता मैं तो पता नहीं इस वचन का क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद मैं फिर कभी-कभी मेरा दोस्त से जब और भी ज़्यादा बातें होता था, तो मैं उसको वचन के द्वारा ही बातें करता। यहाँ पे लिखा है बालू पे घर नहीं बनाना चाहिए, अपना घर जो है चट्टान पे बनाना चाहिए। तो वो पूछता था ये बालू और चट्टान का क्या मतलब है? मैं उस वक़्त समझ नहीं पाता था ये बालू और चट्टान का क्या मतलब है, पर मैं ऐसे ही बोल दिया करता था कि बालू और चट्टान पे लिखा है परमेश्वर का वचन, केवल बोलना है, समझ में नहीं आता था। तो एक रात ऐसा हुआ, हर दिन की तरह जैसे वो प्रार्थना उस किताब में लिखा हुआ था, उस प्रार्थना को मैं करके सोया हुआ था और एक बार मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है। उस सिंहासन पे कोई बैठा हुआ है और जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। इतना गुस्सा मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा, वो कितना गुस्सा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा गुस्से में था और सिंहासन बहुत बड़ा है और जो बैठा हुआ है बहुत ऊँचा है, उसका लेवल जो है बहुत ही ऊँचा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसके लेवल को, क्योंकि वो परमेश्वर है। और इधर भी लोग खड़े हैं, इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं एकदम सेंटर में खड़ा हूँ, सिंहासन के एकदम बीचों बीच में खड़ा हूँ और वो आदमी जो है मुझसे कह रहा है, एक दिन इस संसार का हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। जब मैंने ये दर्शन देखा तो मैं पूरी तरीके से डर गया, मेरा जो नींद था वो नींद टूट गया। और दूसरे दिन जब मैं मेरे दोस्त से मिला तो मैंने उसको बताया, दोस्त देखो ऐसा ऐसा मैंने दर्शन देखा, मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है, मगर ये दर्शन मैंने देखा है और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा। सेम टू सेम यही दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया। ये बातें तो बीत गई। उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए ऐसा हुआ, मैं शिलोंग से यहाँ बिहार आ गया और मेरे माता पिता ने एक शादी का जो प्रोग्राम रख दिया था, क्योंकि मेरे घर में कोई बच्चा नहीं होने की वजह से मेरा जो शादी था बहुत ही कम उम्र में कर दिया गया था और मैं तकरीबन 3 महीना अपने पत्नी के साथ रहा। उसके बाद मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, बोला फिर से तुम्हारा जो है हाज़िरी कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हर महीना मुझे जाना पड़ता था, मगर 3 महीने किसी तरह पिताजी ने समय ले लिया था, तो मैंने 3 महीना समय गुजारा और फिर से वापस शिलोंग चला गया। और फिर से वही सारा परेशानी, मैं पढ़ तो रहा था, बाइबल को पढ़ तो रहा था, वचन को पढ़ तो रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, मैं नहीं जानता था। पर मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि अब मुझे कोई ऐसा आदमी मिले जो मुझे सही रास्ता जो है दिखा सके, मेरे मन में ऐसे आ रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ, उस दिन भी मैं लगभग प्रार्थना करके सोया हुआ था और मैंने बाइबल को पढ़ करके मैं सोया हुआ था और मैं ऐसे ही आंखें बंद किया हुआ था, नींद में नहीं सोया हुआ था, आंखें बंद करके सोया हुआ था और मैं कह रहा था कौन है सच्चा परमेश्वर जो मुझे दिखाई दे, जो मेरी समस्या को समझ सके। और मैंने सभी जो ईश्वर है, जैसे अल्लाह है, उनको बुलाना शुरू किया, या और भी जो हिंदू भाई लोग के जो देवी देवता है उनको भी मैंने बुलाना शुरू किया, मगर कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। मोहम्मद का नाम भी मैंने लिया, मगर मोहम्मद ने भी मेरे किसी सवाल का या किसी भी तरह का कोई सांत्वना नहीं दिया। मगर जब मेरे मुंह से निकला प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तो उसी वक्त मैंने एक छाया जैसा देखा, एक व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा है और मैं सोचा ये क्या है जो बोलते ही सामने आ जा रहा है। मैं नहीं जानता था कि ये प्रभु यीशु है, क्योंकि बोलते ही प्रभु यीशु सामने में आ रहा है और मैं ये सब कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त से इसके बारे में शेयर किया कि देखो ऐसा हुआ, मैंने बहुत सारे देवी देवताओं को, अपने अल्लाह को भी पुकारा, मगर मेरे सामने में कोई नहीं आया। मगर जैसे ही मेरे मुंह से प्रभु यीशु का नाम निकला, वैसे ही मैंने एक छाया जैसा देखा। और ये 2 बार घटनाएं हुई, एक बार नहीं हुआ, 2 बार घटनाएं 2 बार घटी और दोनों बार मैंने प्रभु यीशु को छाया के रूप में देखा। फिर भी जीवन ऐसे ही चलता रहा, सामान्य तौर पे मेरा जीवन चलते रहा और मेरे जीवन में कोई परिवर्तन, पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं आया था।
और ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था जिसका नाम शेरू है, वो एक फर्नीचर दुकान में कार्य करता था, वो पॉलिश का काम करता था, फर्नीचर पॉलिश का। तो मैं एक बार उसे मिलने के लिए गया, तो उसका जो मालिक था वो प्रभु यीशु को जानने वाला था। वो भी स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं था, दारू सिगरेट वगैरह सब कुछ वो पिया करता था। जब मुझे पता चला कि ये प्रभु को जानने वाला है, तो मैं अपने दर्शन के बारे में, या मैं जब दुआ करता हूँ, जब बाइबल को पढ़ता हूँ, तो उससे जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, जो अनुभव मुझे मिलता है, उसको मैं उससे शेयर करता था। तो बहुत बार शेयर करने के बाद में एक बार क्या हुआ, उसने बोला तुम चलो मेरे साथ में। उसने मुझे हाथ पकड़ा, गाड़ी में बैठाया और लेकर के चला गया। और जिस घर में लेकर के गया वो बहुत अच्छा घर था। वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसको देख करके तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। ये व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो अंग्रेज है, और अंग्रेज लोगों का यहाँ पे क्या काम? हम लोग जो सुना करते थे अंग्रेज लोग तो इंडिया में रहने के उस दिन घूमने के लिए आते हैं। ये तो यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत हट्टा कट्टा है, तकरीबन 6.5-7 फीट का चौड़ा इंसान है, आंखें नीली नीली, गोरा चमड़ा। वो लोग ने आपस में बातें किया, और बाद में उसने मुझे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो मैंने प्रभु के बारे में कुछ बताया। हालांकि वो रशियन था, उसको हिंदी नहीं आता, मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, मगर फिर भी टूटा फूटा भाषा में ही सही मैंने उसको अपनी बातें बताया। और उसने मुझे बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम चर्च में आ जाना, हम लोग संडे चर्च, कुछ संडे चर्च चलाते हिंदी में, तुम वहीं पे आ जाना। उसने जो जगह बताया था, तो मैं उसी चर्च में जाने लगा। संडे को मैं गया, और उसने उसी दिन, जिस दिन पहले दिन मैं उसके चर्च में गया था, उसने मुझे 20 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। बोला ये मुस्लिम परिवार से है, इनका नाम महबूब आलम खान है, ये आप लोगों को कुछ बताएंगे। तो मैं नहीं जानता था क्या बोलना है, मगर फिर भी प्रभु ने जैसा अगुवाई किया मेरे प्रार्थना की वजह से, और मैंने अपने बारे में 5-10 मिनट में अपनी बातें समाप्त की। और इस तरीके से एक ऐसा अगुवा मिला जो मुझे सिखा सकता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मेरे मन में बहुत दिन तक, बाइबल को पढ़ने के बाद में मेरे मन में ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि अब मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मुझे बता सके कि आगे क्या क्या प्रोसेस है, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, वचन को बताने वाला नहीं होता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, और प्रभु ने ये धीरे धीरे जो है जुटाया। ये प्रभु का काम है, और प्रभु यीशु ने एक ऐसा अगुवा जुटाया जो मुझे सही रास्ता दिखा सके, और उसने मुझे सिखाया। तो ऐसा हुआ, मैं हर दिन, हर संडे को चर्च जाने लगा, और कभी कभी मैं फ़ोन से उससे बातें करता था या मिला करता था। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, तो मैं उससे बातें किया करता था। तो उसने बोला मेरे घर पे आ जाओ। तो घर में जब मैं जाता था, तो जाने के पहले कुछ वचन जो है कागज़ में लिख लिया करता था, जैसे मत्ती का 6, यूहन्ना का 5 का 8, इस प्रकार का मैं वचन जो है कागज़ में लिख लिया करता था। हम लोग डिस्कस करते थे, इसका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है। तो वो मुझे सिखाया करता था कि इन सब वचनों का क्या मतलब है, और एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा बिलीवर किस तरीके से बनना है, वो मुझे सिखा। और वहीं पे मेरा मुलाकात एक मेरा जो मेंटर है उससे हुआ। वो मणिपुरी था, उसका नाम पुरी था, उसको हम लोग पुरी पुरी बोलते थे। मेरा मुलाकात उससे हुआ, और हम लोग बहुत अच्छा एक दास बने हम लोग दोनों, एक अच्छा दोस्त बने हम लोग। और हम लोग मिल करके उसके साथ में, अनजाने में ही सही, पर मैं उसके साथ में जाने लगा, अलग अलग जगह पे जा करके प्रचार करने लगा। क्योंकि अब मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था, परमेश्वर के वचन के तरफ में मैं बढ़ रहा था। क्योंकि संगति था, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला था, और ऐसे माहौल था, ऐसे लोग थे जो मुझे उत्साहित कर रहे थे, इंकोरेज कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं बढ़ रहा था, और उनके साथ में मैं वचन अलग अलग जगह पे जा कर के प्रचार किया करता था अपने बारे में। मैं बहुत दूर तक भी गया था, तकरीबन 200-300 किलोमीटर दूर जा कर के भी मैंने अपनी गवाहियाँ, और परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे जीवन में कार्य किया, मैंने लोगों को बताया था बहुत सारी जगह पे जा कर के। 5 साल तक तकरीबन मैं उसके साथ में था। जो दोस्त था, मैं उसके साथ में गया उसके घर पे रहने के लिए, क्योंकि वो अकेला था और उसके एक छोटे भाई थे। उसने मुझे बोला कि तुम कुछ दिन मेरे साथ में रहो।
तो मैं उसके साथ में रहने के लिए गया उसके घर पे, और हम उसी के घर में रहा करते थे और खाया पिया करते थे। मैं अपने घर में नहीं आता था, उसके घर और मेरे घर में तकरीबन 2 से ढाई या 3 किलोमीटर का ही दूरी होगा। तो मैं रात को उसी के साथ में रहा करता था और दिन में उसी के साथ में जा कर के काम वगैरह भी किया करता था। और ऐसा हुआ कि अचानक जो है हमारा काम बंद हो गया, और जो हमने पैसा रखा था वो भी ख़त्म हो गया। जो अनाज था, जो चावल आटा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास में समस्या हो गया कि हम खाएँ क्या? तो तकरीबन 7 दिन तक जो है मैं भूखा रहा, और मेरा दोस्त भी जो है 7 दिन तक भूखा रहा, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा दोस्त कहता था कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर चले जाओ और तुम अपने घर में जा कर के खाना खा लो, तुम हमारे साथ में क्यों मर रहे हो? मैंने बोला, दोस्त, इतने दिन तक मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे तुम्हारे बीच में था, और तुम्हारा खाना खाया हमने और अच्छा से जीवन जिया, और आज जब तुम्हारे पास में समस्या है तो मैं घर चला जाऊँ, ये मैं नहीं कर सकता। खाएँगे तो साथ में, अगर नहीं खाएँगे तो साथ में ही खाएँगे। और इन 7 दिन जो है मैंने प्रार्थना में समय बिताया। तकरीबन मैं 2 घंटा प्रार्थना किया करता था, सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 घंटा मैं प्रार्थना में समय बिताया करता था। और ऐसा हुआ कि एक बार जब 7 दिन बीत गया, अब मेरे मेरे जो रोमा जो दोस्त था मेरा, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसने मुझे एक छोटा-सा मोबाइल गिफ्ट किया था। उस वक़्त उसके पास में एक सैमसंग का छोटा-सा मोबाइल था। उसने उसने मुझे कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया था गिफ्ट के तौर पे, वो फिर वापस ले लेता। तो उसी मोबाइल पे उसने मुझे फ़ोन किया था कि तुम आ जाओ मेरे घर पे। तो मैं उसके घर गया और मैंने रास्ते में परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु आपको पता है जो 7 दिन तक मैं भूखा हूँ, मगर मेरे चेहरे से, मेरे हाव-भाव से उसको पता नहीं होना चाहिए कि मैं भूखा हूँ। और मैं उसके पास में उसके घर गया और उसने मुझे जो फ़ॉर्मेलिटी है चाय-पानी वग़ैरह का, उसने वो सारी फ़ॉर्मेलिटी पूरा की। उसके बाद में वो मेरे ऊपर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि लोग मेरे पास में पैसे माँगने के लिए आते हैं, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। और मैं कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वो मेरे आत्मिक पिता थे, तो मैं चुपचाप सुना। और जब उसने सारी बातें कहना ख़त्म किया, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर। तो उसने बोला, नहीं, रुक जाओ तुम। और जब मैं जाने लगा तो उसने बुलाया, और बुला कर के मेरे हाथ में जो है 6,000 रुपए रखे। और 6,000 रुपए मैं लेना नहीं चाहता था, मगर उसने बोला, नहीं, नहीं, ये परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर ने मुझे विशेष तौर पे बोला है, ये तुमको देने के लिए, हो सकता है ये तुम्हारा ज़रूरत के लिए हो। तो वो पैसे से मैं जो है आटा, दाल, चावल और जो खरीदना था मैं खरीद कर लेकर के आया। और इस तरीके से हम लोग, मेरे जो दोस्त हैं, हम लोग ने खाया पिया। ये परमेश्वर का एक आशीष है, एक अनुग्रह है, जो मैंने अपने दोस्त के लिए त्याग किया था। वो त्याग जो है परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। और इन सारी चीज़ों को देख कर के आज मैं, जो मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त जो है प्रभु में आया, उसको मैंने ग्रहण कराया था। मैंने उसको चर्च में भी लेकर के गया। 2006 में मैंने बपतिस्मा लिया। किसी ने मुझे बताया नहीं कि हमको बपतिस्मा लेना है, पर मैंने खुद अपने जो मेरे जो पास्टर थे उनसे मैंने बोला था कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो उसने पूछा, अब तुम क्यों बपतिस्मा लेना चाहते हो? तो मैंने बाइबल में पढ़ा था कि प्रभु ने खुद बपतिस्मा लिया है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, प्रभु ने तो खुद बपतिस्मा लिया, तो मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? मैं भी तो लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी प्रभु में बढ़ चुका और बढ़ना भी चाहता हूँ, और प्रभु का ये आदेश है। और जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो मैं उस वक़्त भी ये नशा प्रयोग करता था। मगर जब भी मैं नशा करता था, तो मेरे कान में एक आवाज़ आता था, तुम ये नशा जो है कब छोड़ोगे? इस नशा से बाज कैसे आओगे? तो एक दिन जो है मैंने सिगरेट निकाला वो नशा करने के लिए, और फिर वही आवाज़ मेरे कान में आया, तुम कब छोड़ोगे? और मैंने फट से उसको फेंक दिया। मैंने, जाओ, मैं आज के बाद में कभी भी नशा जो है नहीं करूँगा। और मैंने उस दिन के बाद में जो नशा छोड़ा, तो आज तक मेरे जीवन में कोई भी नशा नहीं है।
किसी भी प्रकार का नशा मैं नहीं लेता हूँ, केवल भोजन को छोड़ करके। ना तंबाकू, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना खैनी, मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं लेता हूँ। जब मैंने बपतिस्मा लिया और बहुत ज़्यादा हम लोग ने प्रार्थना किया, तो तकरीबन 2 साल के अंदर में प्रभु को ग्रहण करने के बाद और प्रभु को सही तरीके से जानने के बाद, बपतिस्मा के 2 साल बाद ये केस जो है पूरी तरीके से खारिज हो गया। कोई भी जो गवाह जो है नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला और मेरा केस जो है खारिज हो गया। उसका कागज़ वगैरह मुझे मिल गया था। ये प्रभु के तरफ से हुआ। 1 सितंबर 2006 में जब मैंने बपतिस्मा लिया, उसी के बाद की घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैं घर में प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा कि एक फ्लेम जो है, एक जलता हुआ फ्लेम जो है वो ऊपर से आ करके मेरे अंदर में जो है वो समा गया और पानी की बूंद जो है मेरे हाथों पे पड़ रही है। और मैंने पूछा, प्रभु ये क्या है? तो प्रभु ने बोला, ये अभिषेक है जो मैं चंगाई के रूप में तुम्हें दे रहा हूँ। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। इस अभिषेक के द्वारा, छुटकारा के द्वारा, जो छुटकारा परमेश्वर ने दिया है। और इस प्रकार मैं नशा से निकला, इस प्रकार मैं केस से निकला और जो गंदा जीवन में जी रहा था। और परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जो मेरे मेंटर थे और जो मेरा पास्टर था वो सच में आत्मिक लोग थे। उन लोगों ने मेरे अपने आप को जीवन जी करके दिखा। मेरे सामने में जो उन लोगों का जीवन था वो मैंने देखा अपनी आंखों से। तो इसलिए मैं भी वैसा ही, मेरा इच्छा था मैं वैसा ही बनूं। मगर जो मेरा मेंटर था वो बहुत ही सख्त किस्म का इंसान था। वो एक बात कहता था, आलम, हंसने का भी समय नहीं है। ये मेरे लिए बहुत दुखदाई था। ये क्या बातें कर रहा है, जो हंसने का समय नहीं है? उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था। मैं कभी अकेले जा कर के कहीं पे प्रचार करके आता था, मैं उसे बताता था, पूरी मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे किया। तो ये शैतान भी कर सकता है, कौन सा बराबर। मेरा जो जोश था वो पूरा अंदर चला जाता था, मैं बहुत दुखी हो जाता था। आज मैं समझ पाता हूँ, उस वक्त मैं नहीं समझ पाता था कि ये सब जो प्रभोग कर रहा है, जो मुझे वो नीचे कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है। पर मैं आज प्रभु में हूँ, तकरीबन 17 साल हो गया प्रभु में, तो मैं आज समझ पाता हूँ कि सच में वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, एक अच्छा शिक्षक था, प्रभु का एक अच्छा दास था, जो मेरे अंदर में घमंड और अहंकार को नहीं लाना देना चाहता था। वो चाहता था कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो परमेश्वर के अनुग्रह से चला करता हो, ऐसा वो मुझे देखना चाहता था। पर दुख की बात है कि आज वो मेरा दोस्त मेरे बीच में नहीं है। एक छोटा सा झुंड दिया है, 2-3 जगह पे 10-20 लोगों का एक झुंड है, जिस झुंड में मैं जा कर के जो विश्वासी लोग हैं, जो मेरे द्वारा प्रभु में आए हैं, जब मैं जा कर के लोगों को बताया करता था या बताता हूँ, उन लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु में। और वो लोगों के बीच में मैं कार्य करता हूँ। एक यूपी में है और एक बिहार में भी है। तो 10-20 लोगों का झुंड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उन लोगों के बीच में मैं कार्य करता हूँ। और भी जहाँ पे जब भी मुझे कहीं भी जाने का मौका मिलता है, मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। और मैं जाता हूँ और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाता हूँ। और मैं मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूँ कि हमारा संसार में हम चाहे जितना भी नमाज पढ़ ले, जितना भी रोज़ा रख ले, जितना भी ज़कात कर ले, ये सब से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता ये बुरा है, नमाज पढ़ना बुरा है या ये करना बुरा, मैं इसको बुरा नहीं बोलता हूँ, मगर इससे उद्धार नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया, उसी रास्ते के द्वारा परमेश्वर ने बोला, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, तभी तेरा उद्धार होगा। तू प्रभु यीशु के ऊपर में भरोसा रख, तो तू और तेरा घराना जो है उद्धार पाएगा। परमेश्वर का ये वचन है। तो आप सबके लिए मेरा यही संदेश है कि आपको प्रभु यीशु के ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा और विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपका उद्धार कर सकता है, चाहे आप किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिलेगा। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं या और भी दूसरे जाति के भाई हैं, उन सबको परमेश्वर उन सबके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। तो सबको जय मसीह, धन्यवाद।